एक ही सब्जी की रिक्वेस्ट दोबारा से आए बनाने के लिए कितना अच्छा लगता है ना, दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि आज हमारी मेहनत सफल हुई। हाउसवाइफ होना, पत्नी होना, माँ होना और गृहिणी होना आज हमारा सफल हो गया है। कल भी मैंने लंच में हस्बैंड के लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी और आज इनकी दोबारा से रिक्वेस्ट आ गई कि आज दोबारा से लंच में भिंडी ही पैक करो। तो सुबह जाके फिर मैं फ्रेश भिंडी लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने भिंडी को धो दिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। वीडियो की स्टार्टिंग करने के चक्कर में मैंने आपसे हेलो तो किया ही नहीं है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये तो मॉर्निंग का है, लेकिन जब आपको पहुँचेगा तब इवनिंग हो जाएगी। तो मैंने आज आपके साथ ना अपने हस्बैंड का लंच रूटीन भी शेयर किया है। आपको मेरी डॉटर का मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा, मेरा इवनिंग रूटीन अच्छा लगा, तो व्हाई नॉट हस्बैंड का भी रूटीन जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो उठकर अपना फ्रेशन अप हुआ, हाथ मुंह धोया, नहाई नहीं हूँ अभी इस टाइम पे क्योंकि आज आधा घंटा लेट हो गया मुझे उठने पे। जहाँ मुझे 9 बजे उठना था ना, मुझे 9:30 बज गए। और आप पीछे मन को भी देख रहे हो घूमते हुए, तो आज वो स्कूल भी नहीं गई है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मन स्कूल नहीं गई और मुझे लेट हो गया उठने में, थोड़ा सा हेल्थ इशू था इस वजह से। तो यहाँ मैंने फटाफट से ना भिंडी को काट दिया है और भिंडी मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना वो जल्दी से बन जाती है और टाइम पे मैंने लंच भी पैक कर दिया था। तो यहाँ मैंने भिंडी को ना जैसे ऊपर का टॉप और नीचे का वो जो पोर्शन होता है उसको कट कर दिया है और उसके बीच में से कट करके स्लिट लगा दिया है, ताकि जो मैं मसाले वाली भिंडी बनाऊँ ना वो एक एक भिंडी में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ही भिंडी ली थी क्योंकि हमारा जो रात का खाना था ना, बैंगन का भरता बनाया था वो पड़ा हुआ था। हस्बैंड के लंच के लिए फ्रेश सब्जी बनाई थी, इसलिए आधा किलो ली थी और उनके हिसाब से बन जाएगी। तो यहाँ मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। एक कटोरी में जो मेरे मसालेदानी में मसाले हैं ना, सिर्फ वो ही मैं ऐड करती हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर होता है। इसके अलावा कोई मैं एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ इन्हीं मसालों से मैं अपनी मसाला भिंडी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हो। और मेरी सब्ज़ी में ज़्यादा धनिया पाउडर होता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है और मैं घर में ही उसको पीसती हूँ ना, तो दानेदार वाला जो धनिया पाउडर होता है ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ऑयल डाल दिया है, आप चाहो तो सरसों के तेल में भी बना सकते हो, बट मुझे पर्सनली सरसों के तेल में भी अच्छी लगती है, बट कभी-कभी मैं इसमें ना ऑयल में भी बना लेती हूँ, राइस ब्रांड का ऑयल लेती हूँ मैं। तो उसमें मैंने डाल के पहले तो भिंडी को अच्छे से ना मस तेल में कोट करना है, ताकि मसाला अगर हम डालें ना तो एक-एक भिंडी के ऊपर मसाला चिपक जाए और अच्छे से ना वो अपने आप भुनती रहेगी। इसको हमें ना ढकना नहीं है, बिना ढके बनाना है, अगर हम ढकेंगे ना तो पानी छोड़ देगा और जो भिंडी की जो भाप होगी ना, मतलब जो धुआँ होगा, उससे ना भिंडी गीली हो जाएगी, तो वो टेस्ट नहीं आता। और इस तरीके से खुली बनाओगे ना, क्रिस्पी करारी कुरकुरी सी ना भिंडी बनती है, बहुत टेस्टी। और जब तक मैंने सोचा कि फिर मैं अपना ना आटा भी गूंद लेती हूँ। और आप देख सकते हो मेरे नेल्स उतरने शुरू हो गए हैं, इस राइट हैंड के तो बिल्कुल ही उतर गए हैं और लेफ्ट हैंड की ना जो लिटिल फिंगर होती है उसका भी नेल उतर गया है। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप उतर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, ना ज़्यादा टाइट गूंदा है ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा है, और इसको ना थोड़ा सा 60-70% गूंद के रख देंगे। और जब हम परांठा बना के इसको मसलेंगे ना, मसल के हम परांठा बनाएंगे तो बहुत अच्छा करारा परांठा बनता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको रख दिया है और जब मैं परांठे बनाऊंगी तो एक बार ना इसको और नीड कर लूँगी। फिर उसके बाद आप मसाले भिंडी देख सकते हो अच्छे से बन रही है। और मीनवाइल मैंने उसको रख दिया है दूसरी गैस पे। अब यहाँ हम बनाएंगे परांठे। तो अभी ना फ़िलहाल सुबह तो हम उठे ही हैं, बच्चे भी फ्रेशन अप हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है नाश्ते में। लेकिन मेरा सबसे पहले यही होता है कि हस्बैंड का लंच पैक कर दूँ और इससे मैं सॉर्ट हो जाऊँ, फिर आराम से बैठ के ना हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए ना 3 परांठे रख दिए हैं। कहते हैं कि 2 खाओ या 4 खाओ, 3 नहीं खाना चाहिए, बट मैं कभी 2 डालती हूँ ना, वो कम पड़ जाता है, और अगर 4 डालती हूँ तो 1 एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो इसीलिए मुझे फिर 3 ही डालना पड़ता है, अब मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। और फिर यही होता है कि सब जो दुकान में आते हैं ना शॉप पर, वो अपना लंच लेकर आते हैं, तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा परांठा ना बच ही जाता है। तो यहाँ फिर मैंने एक-एक करके हस्बैंड के लिए ना परांठा पैक कर दिया और फिर मैं उनका लंच पैक कर दूँगी।
आज ना मेरा फ़ोन भी मुझे बहुत तंग कर रहा था और रसोई में रखने की वजह से ओवरहीट हो रहा था और फ़ोन में स्पेस ना होने की वजह से कैमरा ना बार-बार बंद हो रहा था, इसलिए छोटी-छोटी क्लिप्स अपने आप बन रही थी और बार-बार मुझे कैमरा ऑन करना पड़ रहा था। तो यहाँ मैंने सैलेड में टमाटर और खीरा काट के मैंने रख दिया है। टमाटर मैं काटती नहीं क्योंकि वो पानी छोड़ देता है ना, तो शॉप पर ना उन्होंने अपना कटलरी का छोटा-मोटा सामान रखा हुआ है, जैसे चम्मच, चाकू, प्लेट और मेरा इंडक्शन भी जो मेरी मम्मी ने मुझे दिवाली पे दिया था, वो भी उन्होंने शॉप पर ही रखा हुआ है। तो कभी कहते हैं कि चाय पीनी होती है, कभी शाम को मैगी बनाना होता है, मन करता है, तो कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसको बिठा के चाय पिलानी पड़ती है ना, तो इस वजह से इंडक्शन ना वहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ मैंने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है और हस्बैंड चले गए हैं यहाँ पर, और अब मैं आराम से तसल्ली से बच्चों के लिए बना रही हूँ चाय और अपने लिए बनाऊँगी कॉर्नफ्लेक्स। हालाँकि मैंने मन को भी ऑप्शन दिया था कॉर्नफ्लेक्स खाने का, तो उसने मना कर दिया। और अगर वो चाय पिएगी तो छोटी बेबी भी कह रही कि चाय पीनी है, तो फिर मैंने उन दोनों के लिए ना कम पानी और पत्ती वाला ना ज़्यादा दूध वाली चाय बना दी। और यहाँ पर ना मन के लिए तो मैं प्रॉपर चाय डाल दूँगी, बट छोटे बेबी के लिए ना आधा दूध ऐड करूँगी, क्योंकि ना अभी वो छोटी है, उसके लिए चाय इतनी अच्छी नहीं है, नुकसानदेह ही है, बट वो ज़िद करती है ना, तो ज़िद के आगे ना मुझे झुकना पड़ता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने आधा दूध इसमें डाल दिया, ताकि दूध प्रॉपर उसको मिल जाए। और चाय तो इसमें मैंने थोड़ी-सी ही डाली थी। तो यहाँ पे दोनों के लिए चाय होगी, सॉरी मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाया है पाउडर मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स मैं शाम को लूँगी, क्योंकि ना बहुत वो होश-पोश हो रहा था। कल तो मेरा दूध पाउडर ना रह ही गया पीने के लिए। तो अब मैंने ये सोचा है कि सुबह में ना चाय पीऊँगी ना जैसे बच्चों के साथ, तो मैं ये पाउडर वाला दूध ले लूँगी। बच्चे चाय ले लेंगे और मैं ये पी लूँगी। और उसके बाद फिर ये होता है कि 1-2 घंटे के लिए मैं सॉर्टेड हूँ, दोपहर में 1 फुल्का ले लेती हूँ और शाम को फिर मैं अपना कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ। और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि चाय छोड़ने के टाइम पे ना अब ये हो रहा है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी है। इस वजह से ना सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक सा स्टार्ट हो गया है। एकदम से अपने रूटीन से हट के दूसरा कुछ और ट्राई करना और कुछ अपना ऐड करना ना वो मुश्किल हो जाता है। हालाँकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल रोटी मना की है, लेकिन मैं 1 रोटी दिन में ले लेती हूँ, क्योंकि रोटी के बिना ना पेट में बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। और कितना ही पाउडर मिल्क पे या कॉर्नफ्लेक्स पे मैं पूरा दिन निकालूँगी, मुझे काम भी करना होता है और सब सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो इस वजह से 1 फुल्का मैं ले लेती हूँ दिन में, और फिर उसके बाद अपना चाय और कॉर्नफ्लेक्स वाला ये वाला रूटीन तो चलता ही है, क्योंकि 1 महीने के बाद ना मुझको दिखाना भी है और उन्होंने मुझसे ना रिज़ल्ट माँगा है कि एटलीस्ट इतना वेट तो लूज़ कर आना ही है 1 महीने में। तो इस वजह से मैं ना इस चीज़ में जुटी हुई हूँ और मैं खुद भी निराश ना हूँ और मैं अपने डॉक्टर को भी निराश ना करूँ। उन्होंने मुझे इतना अ, प्यार से बोला है और वो भरोसा करती हैं मुझ पर कि मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, तो मैं भी करके दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ा ही सही, कोशिश करी है, जितना भी होगा 1 महीने में देखते हैं। और अभी मैंने टेस्ट भी करवाने हैं अपने, वो भी मैं करवाने के लिए जाऊँगी। कल संडे है, संडे को बंद होगा, तो मंडे को मैं पक्का अपने टेस्ट जो मेरे पेंडिंग है डॉक्टर ने लिखे हुए हैं ना, वो मैं करवाऊँगी। तो आप देख रहे हो कितना एन्जॉय करके अपने बच्चों के साथ मस्ती करके मैं अपना घर का काम भी करती हूँ और उनके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ मस्ती-मस्ती में मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और यहाँ पे मैंने ना ये वाली बेडशीट बिछाई है। बहुत दिनों के बाद ना मुझे दिखी, मैंने कहा चलो आज यही बिछाते हैं। और छोटा-मोटा ऊपर का काम करके अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज मेरी मेड भी नहीं आई है।
तो उन्होंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि आज मैं नहीं आऊँगी, तो आप अपना काम खुद कर लेना। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो सुबह अपना फटाफट काम ख़त्म करके फिर हम उसके बाद अपना दोपहर के खाने का काम करेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज सुबह से मैं आपको अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना मुझे दोपहर हो जाती है और डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 2 ढाई बजे तक मेरा यही रूटीन रहता है, यही काम करती हूँ। इसलिए आज आपके साथ पूरा रॉ एंड ओरिजिनली शेयर किया है कि क्या-क्या काम होता है मुझे करने वाला। तो यहाँ पर सोफ़े कवर वगैरह सब मैं सेट करूँगी और ये सेटिंग जब से चेंज की है ना, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि पहले क्यों नहीं किया? बट उनको कौन बताए कि ये सब करने के लिए ना दिमाग चाहिए और सोचना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ उठा के रखेंगे, तो कौन-सी जगह बनेगी, कैसा बनेगा? क्योंकि करने वाला अकेला इंसान वो ही होता है ना जिनको बोल देते हैं कि पहले क्यों नहीं किया? तो इस तरीके से ना मैनेज करके सारी सेटिंग करनी पड़ती है, बट हस्बैंड को कौन समझाए? उनको तो बस यही है कि पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? तो चलो अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ मैं अपने ना सारे बर्तन जो थे ना निकाल के रख दूँगी बाहर। अगर मेरी मेड सुबह ना फ़ोन करके अगर मुझे एक रात पहले ही फ़ोन कर देना कि मैंने अगले दिन नहीं आना है, तो मेरा ये बर्तनों का काम ना मैं रात को ही सॉर्ट करके सोऊँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपने रात को बर्तन इस तरीके से छोड़ना और स्मेली किचन को सुबह-सुबह महसूस करना। बट मेरी भी मजबूरी है, अगर मैंने मेड लगा रखी है तो मुझे बर्तन छोड़ने पड़ते हैं। बट अब से मैं कोशिश कर रही हूँ और अब से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि इतने बर्तन करने से अच्छा है मैं रात को करके सो जाऊँ, क्योंकि वो कभी भी ना सुबह फ़ोन कर देती है कि आज मैं नहीं आऊँगी, आज आप अपना काम ना खुद ही कर लो। और इतना गुस्सा होता है ना, मतलब दिमाग में जिस दिन मैं बीमार होती हूँ या मुझे कहीं जाना है या मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि आज मुझे ये काम करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, उसी दिन उसका फ़ोन आता है कि आज मैं नहीं आऊँगी। और आज मुझे 2 से 3 काम थे मार्केट में जाने को, लेकिन जिस टाइम तक मैं फ्री हुई उस टाइम तक दोपहर हो गई है और ये वाला व्लॉग फिर मैं वॉइस ओवर करके आपके साथ शाम को शेयर भी करूँगी। तो अब मुझे यही 1 से डेढ़ घंटा मुझे इस काम के लिए चाहिए, फिर मुझे अपने बच्चों को दोपहर को सुलाना भी है, यही चीज़ फिर मैनेज करनी पड़ती है। तो चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे वो काम, कोई बात नहीं। और काम वो ही है कि मुझे अपने कमरे में लाइट लगवानी है और किचन में पंखा लगवाना है। 10 से 15 दिन हो गए हस्बैंड को बोल-बोल के, उन्होंने नहीं लगवाया। अब मुझे खुद ही ये काम करना है, तो मुझे खुद ही लाना है और इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करके ये काम भी मुझे खुद ही करना है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। जब घर पूरा सँभाल सकती हूँ, तो ये काम भी मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ आपसे बात करते-करते मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है और सारे बर्तन मैंने मैनेज करके रख दिए हैं। और अभी 1 से 2 दिन के बीच में ना हमारा मिस्त्री भी लग जाएगा। लैंडलॉर्ड ने ना ऊपर काफ़ी सीलन आ रही है घर में, तो मैंने फ़ोटोज़ भी भेजी थी ना, तो इस हिसाब से वो काम भी शुरू होगा। तो किचन में जो ये साइड में दीवार है जो टूटी हुई है ना, इसको भी मैं ठीक करवाऊँगी। और यहाँ पे शेल्फ़ क्लीन कर दी है मैंने और इसके बाद मैंने झाड़ू-पोछा कर लिया था, बट जैसे मैंने बोला स्पेस की कमी है मेरे फ़ोन में, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और बैटरी भी नहीं थी, तो फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। तो बर्तन धो के मैं सीधा गई नहाने के लिए और नहा के इतना फ्रेश हुआ, इतना फ्रेश लगा कि मन इतना मतलब खुश हो गई मैं और इतनी बॉडी मेरी रिलैक्स हो गई ना, सुबह से जो मैं काम कर रही थी एकदम से रिलैक्स मोड पे चली गई हूँ मैं। और अब मैं अपने बाल बाँधूँगी, हाथ धो के मैं जाऊँगी किचन में, बच्चों को दूँगी खाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, ढाई बज गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून मेरा हस्बैंड का लंच रूटीन कैसा लगा है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।